लेट्स माइक न्यूज एट 7। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच भारत में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इस बैठक का मकसद टीम इंडिया के तहत ऊर्जा संकट से निपटने के प्रयासों में बेहतर तालमेल बनाना है। हालांकि जिन राज्यों में चुनाव घोषित हो चुके हैं, उनके मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही ईरान युद्ध को लेकर चेतावनी दे चुके हैं कि अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष लंबा चलता है तो इसका असर वैश्विक स्तर पर पड़ेगा और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया है कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ जगहों से ऊर्जा संकट के संकेत मिल रहे हैं, जिस पर सरकार नजर बनाए हुए है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जयपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चौपट हो चुकी है। उन्होंने हाल में नदबई, फलौदी, जयपुर, भरतपुर, चूरू, सिरोही और बाड़मेर में हुई हत्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि 1 महीने में ही 5-7 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें नकाबपोशों ने गोली मारकर हत्याएं की। गहलोत ने आरोप लगाया कि गांवों में अत्याचार और गुंडागर्दी की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन कई मामलों की जानकारी बाहर नहीं आ पाती। पहले अनिवार्य एफआईआर दर्ज कराने का प्रावधान था, जिसे समाप्त कर दिया गया है और अब आंकड़ों की जगलरी की जा रही है। गले में कोई मर्डर हुआ था तो ये 1 महीने के अंदर 5-7 मर्डर तो हो गए। मर्डर की जो डकैती के रूप में हुआ है, गुंडागर्दी के रूप में हुआ है, कोई कानून व्यवस्था स्थिति रही नहीं राजस्थान के अंदर। आज गांव में क्या अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न हो रहा है, कोई सोच नहीं सकता। वो हमारे पास बात आती ही नहीं है। हमने एफआईआर लॉन्च करने कंपल्सरी किया था, मैंने वो खत्म कर दिया इन लोगों ने, तो मालूम पड़ नहीं सकता। आंकड़े की ये जगलरी कर रही है। आंकड़े कम से कम आए बाहर, ये इन्होंने पूरा प्लान कर रखा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अभी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हैं। सोनिया गांधी पिछले 2 दिन से भर्ती हैं। राहुल गांधी ने अस्पताल से सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा करते हुए बताया कि केरल की एक नर्स ने सोनिया गांधी की बहुत अच्छी देखभाल की, जिससे उन्हें राहत मिली। ये नर्सेज अपने काम के जज्बे को लेकर जानी जाती हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर से भी बड़ा धुरंधर बताया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी विधायक पूजा पाल को गुमराह कर लिया गया। अखिलेश ने सवाल उठाया कि इस मामले में एफआईआर कहां कराएं। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार के एमओयू को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इनका कोई ठोस वित्तीय आधार नहीं है, इसलिए सभी समझौतों की जांच होनी चाहिए। गैस किल्लत पर तंज कसते हुए अखिलेश बोले कि हालात ऐसे हैं कि उन्हें मिट्टी के चूल्हे तक बनवाने पड़े। साथ ही उन्होंने पीडीए को मजबूत करने की बात दोहराते हुए कहा कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी, पीडीए उतना ही मजबूत होता जाएगा। जैसे ही मुझे पता लगा गैस का, और जब मैंने पहला स्टेटमेंट दिया था, अगर आपको याद हो, मैंने ये कहा था कंडे, लकड़ी, अंगीठी तैयार कर लो। आप लोगों ने मेरा कहना नहीं माना। हम तो अपने घर में मिट्टी के 2 चूल्हे मंगवा लिए हैं, क्योंकि गैस तो सबको दिक्कत आएगी ना भाई। हमें भी दिक्कत आएगी, आपको भी दिक्कत आएगी। तो हमने तो अपने यहां लकड़ी से, कोयले से खाना बनाने का इंतजाम कर लिया है। अगर 1-2 महीना, 3 महीना और दिक्कत रही तो हम सबको इसी तरीके से खाना बनाना पड़ेगा। उसमें छात्रों, कारोबारियों, व्यापारियों, सबसे बड़ी दिक्कत तो छात्रों के साथ तो है ही है, गरीब के साथ है। और जो डेली न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।